चलो चैलेंजेस ही अगर देखने हैं तो एक्सपोर्ट में वैसे बहुत सारे चैलेंजेस भी है, लेकिन इन फैक्ट आई विल से लाइक वाई एक्सपोर्ट ओनली, सभी जगह पे चैलेंजेस है, लेकिन फिर भी उसको लोग ओवरकम करके आगे चलते हैं। सो कमिंग टू द पॉइंट, एक्सपोर्ट चैलेंजेस की सीरीज़ में अगर हम आज के देखें, चलो बहुत सारे चैलेंज के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है फाइनेंस का। सब कुछ है लेकिन अरे पैसा ही नहीं है, मेरे पास ऑर्डर भी है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, आई वॉन्ट टू डू दैट लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, और शायद इसीलिए बहुत सारे लोग आगे नहीं चल पाते। तो अगर मैं इसको कैसे ओवरकम करना है इसके बारे में अगर बताओ, तो लाइक हाउ आई हैव ओवरकम दैट। मेरे पास भी पैसा नहीं था लेकिन फिर भी मैंने बिजनेस चालू किया। आई हैव एक्सप्लेन माई फर्स्ट शिपमेंट एक्सपीरियंस ऑल्सो, कि मैंने वो कैसे चालू किया, कौन सी शिपमेंट थी, कितना पैसा लगा, और उसका यूट्यूब वीडियो भी है। सो येस, यू कैन चेक ऑन माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो। लेकिन यस, वो बात सही भी है उतनी ही कि अगर बिज़नेस के लिए आगे चलना है तो मुझे पैसा तो लगने वाला है। सो अगर आपके पास फाइनेंस है दैट्स गुड, अगर नहीं है दैट्स ऑल्सो गुड। सो लेट्स लर्न हाउ यू कैन रेज द फाइनेंस एंड हाउ यू कैन ओवरकम दैट प्रॉब्लम। सो पहले तो मैं ये कहूँगी कि चलो अगर मेरे पास पैसा है तो यूटिलाइज दैट, बट स्टिल माई सजेशन विल बी लाइक कैलकुलेशन में जाओ, कैलकुलेटिव रिस्क लो। 100 रुपीज़ अगर आपके पास है तो डोंट इन्वेस्ट 100 रुपीज़ एट वन गो इन द बिजनेस। कुछ तो बाकी रखो और मतलब थोड़ा सा इन्वेस्ट करो प्रोपोर्शनेट में। अगर उसमें भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो भी यू आर सेफ इन दैट गेम। ओके। एंड दूसरी बात, जिसके पास फाइनेंस ही नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए या फिर वो क्या करेगा। अभी जब भी मैंने मेरा लाइक ये जर्नी चालू किया तो मैं भी स्क्रैच से चालू हो गई। मेरे पास भी पैसा नहीं था, लेकिन होता है ना, फर्स्ट ट्रांजैक्शन तो एटलीस्ट अपने आप को करना पड़ेगा, क्योंकि वाई पीपल विल बिलीव ऑन यू। आपने क्या प्रूव किया है कि आप बिज़नेस कर सकते हो या फिर आपको बिज़नेस के बारे में जानकारी है, तो इसीलिए तो सही, लेकिन एक ट्रांजैक्शन तो अपने आप को करना पड़ेगा। अभी ये मत कहो कि उतना भी पैसा मेरे पास नहीं है, तो फिर मैं ये सजेस्ट करूँगी कि उतना पैसा पहले क्रिएट करो, अर्न करो, या फिर किसी से ले लो और फिर वो ट्रांजैक्शन करना। फिर कितना लगता है उसके लिए। यस, मैंने तो मेरा जर्नी 70,000 से चालू किया था। कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो 40-50 हज़ार से भी शिपमेंट कर चुके हैं। इसका मतलब क्या, छोटे से भी शुरुआत हो सकती है, तो आप उससे भी चालू हो जाओगे। रही बात उसके आगे, जब भी इंक्वायरीज बढ़ते हैं, ऑर्डर्स बढ़ते हैं या फिर ऑर्डर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है और तब जाके हमारे पास वो फाइनेंस अवेलेबल नहीं होता, तो इस केस में क्या किया जा सकता है। तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी गवर्नमेंट ने रखे हैं आपके लिए। लाइक हो सकता है कि एक ऑप्शन आप प्री शिपमेंट फाइनेंस लो, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस लो, बिल डिस्काउंटिंग करो। ऐसे बहुत सारे फाइनेंसिंग के ऑप्शंस भी है। ओके, वी विल डिस्कस दैट फाइनेंसिंग ऑप्शंस इन द अदर वीडियो ऑल्सो। बट फॉर नाउ, अगर आपको ऐसे कोई फाइनेंसिंग के ऑप्शंस को आगे लेके चलना है, तो बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है ना कि बैंक हमें एंटरटेन नहीं करती बिकॉज वी आर स्टार्टअप। तो क्यों करेगी, कितने सारे बैंक को हमने अप्रोच किया फिर भी मतलब कोई फ़ायदा नहीं होता, वो कोई मतलब जवाब ही नहीं देते, मिलेगा ही नहीं ऐसे ही बोलते हैं। तो मैंने कैसे अवेल किया फिर इस सारी चीज़ों को। तो जैसे है ना कि कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी, जो अगर वो आप प्रिपेयर करते हो तो विदाउट कोलैटरल सो यू कैन रेज द मनी। सो विदाउट कोलैटरल का भी मतलब क्या हुआ कि लाइक चलो मेरे पास तो कोई मॉर्गेज देने के लिए नहीं है, मेरे पास कोई सिक्योरिटी रखने के लिए नहीं है, तो इस केस में मैं क्या रख सकती हूँ। ओके, चाय पीते पीते भी हो जाएगा फाइनेंस की चर्चा। या अभी इस केस में क्या हो सकता है, तो इस केस में है कि लाइक मैं कहूँगी चलो आपने कंपनी ओपन किया है क्या, फर्स्ट दिस इज द लाइक फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डोंट गो ब्लाइंडली लाइक चलो मुझे फाइनेंस ही रेज करना है, पहले बेसिक तो चीज़ों को क्लियर करो। तो मैंने कंपनी ओपन की है क्या, फिर कंपनी ओपन की है तो उसका करंट अकाउंट भी निकाला है क्या। मेजॉरिटी पीपल फेल इन दैट कि लाइक कंपनी तो ओपन करते हैं हम, करंट अकाउंट नहीं ओपन करते। क्यों, देखा जाएगा जब ट्रांजैक्शन होगा, जब बातें चलेगी आगे, तब तब की बातें होती है आपके लिए। लेकिन अरे अगर आप, जैसे होता है ना बिजनेस के लिए कि मार्केट के लिए काम करो, मार्केट को क्या चाहिए, कस्टमर क्या चाहता है उसके लिए वर्क करो, वैसे भी सेम बिजनेस को अगर फंडिंग लगता है तो बैंक क्या चाहता है उसके लिए भी काम करो। फिर बैंक क्या चाहता है, वो चाहता है कि आप कितने सिस्टमेटिक मेंटेन करते हो चीज़ों को, बैंकिंग के रूल्स रेगुलेशंस में आप कितने बैठते हो, और वो होता है ना कि बैंकिंग वाले आप पर्सन कितने हो। तो इसके लिए फर्स्ट चीज़ आती है, जब भी आप धंधा ओपन करते हो पहले करंट अकाउंट ओपन करो। करंट अकाउंट ओपन करने के बाद चलो आज कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपकी हिस्ट्री वहाँ से मेंटेन हो जाती है। तो फिर वो करने के बाद उसके ऊपर ट्रांजैक्शन मेंटेन करो।
फिर वो ट्रांजैक्शन मेंटेन होते जाएंगे, इसका मतलब एटलीस्ट आप बिजनेस में वहाँ से हो, ये तो पता चलेगा। उसके बाद आता है लाइक अगर आपको चलो 1 साल हो गया लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ कंपनी के ऊपर, इस केस में क्या किया जा सकता है? तो अगर कंपनी के ऊपर कुछ भी काम नहीं होगा तो भी बैंक विल कंसीडर दैट 1 ईयर यू आर इन द बिजनेस माइट बी द लेस, कुछ कम धंधा किया या फिर धंधा ही नहीं हुआ, वॉट एवर द थिंग्स। फिर भी मैं कहूँगी बैलेंस शीट, ITR, प्रॉफिट एंड लॉस फाइल करो। अगर किसी के कंपनी को ऐसे मतलब इतना साल हुआ है तो एवरी ईयर बैलेंस शीट जो भी फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होता है उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके बैंक आपको कंसीडर करती है। ओके उसके बाद आता है लाइक सच में मार्केट में काम कर रहे हो क्या, इंक्वायरीज आई है क्या, आपको लीड जनरेट किए है क्या, अगर हुई है तो परचेस ऑर्डर तक चले गए क्या, कोटेशन मिला क्या, मतलब दिया क्या आपने, और अगर हुआ है तो चलो फर्म परचेस ऑर्डर लेते हैं। फर्म परचेस ऑर्डर सिर्फ एक परचेस ऑर्डर काम नहीं करेगी अभी, तो आप बिजनेस का पोटेंशियल कितना डेवलप कर रहे हो, स्कोप कितना डेवलप कर रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड होता है कि बैंक आपको कितना कंसीडर करेगी, राइट। फिर उसके लिए मैं कहूँगी लाइक चलो कस्टमर की इंक्वायरी जनरेट करो, उस कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन कैसे बने उसके लिए काम करो। तो अगर आपके पास चलो क्वार्टरली परचेस ऑर्डर है, एटलीस्ट 2-3 परचेस ऑर्डर है, प्रोजेक्शंस दिखा सकते हो आप, उस कस्टमर के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा। ईयरली अगर एग्रीमेंट आप दिखा सकते हो बैंक को, यस बैंक विल कंसीडर यू। वाई? क्योंकि आप बिजनेस में हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बैंकिंग भी कर रहे हो, और उसके साथ साथ आपने फ्यूचर प्रोजेक्शंस भी दिखाया बैंक को कि आपके पास लाइक बिजनेस का पोटेंशियल है। तो ये भी बातें होती है। और उसके रिलेटेड फिर अगर आगे हम देखें तो जैसे है ना कि आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी है क्या। सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आता है ना कि लाइक मैं कितना बिजनेस करने वाला हूँ, सेल्स परचेस के मतलब प्रोजेक्शंस में कितना दिखा रहा हूँ, पोटेंशियल कितना है मेरे बिजनेस में, आइडिया कितनी फिजिबल है, वायाबल है, मार्केट कितना वैलिड करता है उस आइडिया को। सो ऐसे बहुत सारी बातें आती है, उसमें आपको बैंक को शो करना पड़ेगा। सो एक आया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शो करना पड़ेगा, दूसरी बात आती है जब भी आपका इंटरव्यू लिया जाएगा तो आपको वहाँ पर भी शो करना पड़ेगा। तो आप कितने कॉन्फिडेंट हो, कितनी क्लैरिटी है, नॉलेज कितना रखते हो, और उसके साथ साथ होती है ना लास्ट तक लेके जाने का जज्बा भी कितना है, तो उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। प्लान ए अगर फेल हो गया तो प्लान बी है क्या, बी फेल हो गया तो प्लान सी है क्या। सो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, वो भी कॉन्फिडेंटली करना पड़ेगा। चलो फिर ऐसी मतलब ये तो मैंने बेसिक्स टिप्स बताए कि जो हर कोई कर सकता है, इनफैक्ट करना चाहिए, तब जाके बिजनेस में कोई ना कोई तो आपको कंसीडर करने लगेगा, क्योंकि यू आर शोइंग देम दैट यू आर वर्किंग हार्ड इन योर बिजनेस, यू आर सीरियस अबाउट योर बिजनेस। और जो होता है ना सीरियस लोगों के ऊपर ही लोग काम करते हैं। सो पैसा लगाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार है, बैंक ही क्यों चाहिए, इन्वेस्टर्स भी बहुत सारे, वेंचर कैपिटल फंड बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आपके ऊपर पैसा लगाएंगे। आइडिया कितना फिजिबल है वो उनको दिखाना पड़ेगा, और जो आइडिया चलाने वाला बंदा है, पर्सन है, वो कितना कॉन्फिडेंट है वो भी पहले दिखाना पड़ेगा। और इसीलिए हमेशा जो कहती हूँ ना, वो टिप कभी मत भूलो, ग्राउंड पे काम करो, सिंसियरली सीरियसली काम करो, एवरी डे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आप चलो जाके बोले कि चलो मुझे धंधा चालू करना है, महीने में एक बार ही काम कर रहे हो, या फिर चलो मन आया अभी काम किया, नहीं आया तो छोड़ दिया, इसके ऊपर कभी फंड्स पैसा नहीं मिल सकता। काम तो डेली करना पड़ेगा, एवरी डे करना पड़ेगा, और तब जाके बिजनेस का कोई ना कोई तो पिक्चर मार्केट में खड़ा हो सकता है। और वो अगर खड़ा होगा तो चलो आपके पीछे लोग लगेंगे, आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है। सो टाइम को टाइम देना सीखो, बहुत कुछ बातें ऐसे भी बन जाएगी, फाइनेंस भी मिलेगा, धंधा भी होगा, एंड यस आपका फ्यूचर जर्नी भी चालू हो जाएगा। सो वैसे देखा जाए तो एक्सपोर्ट बहुत ईजी है, पॉसिबल है, काम करे तो आसानी से हो सकता है, नहीं करे तो कुछ भी नहीं हो सकता, ना तो लोकल ना तो ग्लोबल, तो काम तो करना पड़ेगा। सो मॉर्निंग इज़ हियर, वेरी गुड एक्चुअली, आई एम हियर एट सीहोर MP। सो बहुत सारी बातें चल रही है, प्रोडक्ट की खोज है, रिसोर्सेज के ऊपर काम चल रहा है, बास्केट इज़ इंक्रीजिंग अबाउट द प्रोडक्ट बिकॉज लाइक बीइंग इन दुबई मार्केट स्कोप इज़ इंक्रीजिंग नाउ। ग्लोबल सिनारियो देखा जाए तो वैसे बहुत सारी बातें मतलब अभी ओपन हो रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आर ओपनिंग। मॉर्निंग को हमारा बढ़िया किया जा सकता है, थॉट्स के साथ और यस एक्शन के साथ। सो चलो टेक एक्शन, लाइक दिस, शेयर दिस एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इफ़ यू आर नॉट। एंड चलो ऐसे ही मिलते रहेंगे बहुत सारे नॉलेज के साथ, बहुत सारी वीडियो के साथ, लेकिन बहुत सारे एक्शन के साथ, तब जाके एक्सपोर्टर बनोगे। टेक एक्शन। जय हिंद,
गॉड ब्लेस यू।